हेलो बच्चा, ये अपनी तस्मीन मैम आ गई हैं आज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए बेटा मलेरिया। ठीक है, तो अभी तक हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करा है 2 यूनिट की। 2 यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी है। ठीक है, और कुछ बच्चों के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फरमाइश है, वो भी मैं आपके लेकर आऊंगी। ठीक है, बिल्कुल भी हाइप नहीं होना है, सब कुछ करा देंगी मैम। ठीक है, तो आज का बेटा हमारा टॉपिक है मलेरिया। मलेरिया को देखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आता है एग्जाम में क्योंकि डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मलेरिया क्या होता है? देखो, मलेरिया एक बीमारी है। ठीक है, तो मलेरिया एक कैसी बीमारी है? मलेरिया एक प्रोटोजोन बीमारी है। ठीक है, कैसी बीमारी होती है बेटा? प्रोटोजोन। प्रोटोजोन एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसका एक मेंबर होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो एक प्लाज्मोडियम जो है, इससे बीमारी होती है। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम जो है ये बीमारी करता है। इसी की इन्फेक्टिव स्टेज होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है इसकी। उस स्टेज को हम बोलते हैं बेटा स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट, और ये स्पोरोजोइट स्टेज जो है ये इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमंस के लिए। तो ये सीधा उठा के ह्यूमंस में डाली जाती है। अब कैसे डाल जाती है? तुम बोलोगे मैम क्या हम डाल रहे हैं? नहीं बेटा, एक मस्कीटो होती है, एक मस्कीटो होती है, उस मस्कीटो का नाम है एनोफ्लीज। एनोफ्लीज मस्कीटो। ठीक है, तो ये क्या है? ये वेक्टर है। एनोफ्लीज मस्कीटो क्या है? वेक्टर। वेक्टर क्या होता है बेटा? वेक्टर क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रखी है ना। वेक्टर क्या होता है बेटा? जो एक किसी चीज को, एक पर्टिकुलर चीज को किसी होस्ट के अंदर डालकर आएगा। ठीक है, एक तरीके से इमेजिन करो कि आपको कहीं जाना है। ठीक है, तो मान लो आप कहीं शादी में जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे जाएंगे? आप किसी व्हीकल के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो वो जो व्हीकल है, ठीक है, वही वेक्टर है। ऐसे ही यहाँ पर ये वेक्टर है। ठीक है, तो ये स्पोरोजोइड स्टेज जो है ये इन्फेक्टिव स्टेज है फॉर ह्यूमंस। ठीक है, तो अब ये ह्यूमन में जाएगी कैसे? एनोफ्लीज के थ्रू जाएगी। तो अब तुम बोलोगे मैम एनोफ्लीज क्यों? और हाँ, ये पॉइंट याद रखना कि ये फीमेल मस्कीटो है, मेल ये काम नहीं करता है। ठीक है, फीमेल ये काम करती है। क्यों? कि फीमेल को अंडों के लिए कैल्शियम चाहिए, वो कैल्शियम उन्हें हमारे ब्लड से मिलता है। ठीक है, मेल मच्छर कभी भी काटते नहीं है आपको। ठीक है, क्यों नहीं काटते? कि वो फूलों के रस वगैरह पे जिंदा रहता है। ठीक है, तो याद रखना औरत ही हमेशा खून चूसती है। ठीक है, मजाक कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो, आप आगे देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब दिखाती हूँ मैं सब कुछ, ये लिख लो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मलेरिया, ये जो प्लाज्मोडियम है ना, 4 टाइप का। ठीक है, हाँ, ये वाला पॉइंट भी लिख लो। ठीक है, चार टाइप का प्लाज्मोडियम आपका होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। ठीक है, जितना लंबा नाम है उतना ही खतरनाक है। इसको हम मलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं। मलिग्नेंट मलेरिया, जान चली जाती है बेटा। ठीक है, क्या हो जाता है? बंदे की जान चली जाती है। मैलिग्नेंट इज अ थिंग इविल है। ठीक है, तो ये किसी बंदे को अगर हो जाएगा तो उसकी जान जानी ही जानी है। ठीक है, कोई भी चांस नहीं कि वो बच जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल को। लिख लो इस पॉइंट को सबको। ठीक है, अब लाइफ साइकिल में क्या होता है? देखो, लाइफ साइकिल से तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोई क्या है बेटा? ये मछली है। ठीक है, दिस इज द मछली। ठीक है, ये है एनोफ्लीज। तो इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में चलो। कहाँ चलो? इसकी सलाइवरी ग्लैंड में। तो वो जो स्पोरोजोइट है ना, स्पोरोजोइट जो इन्फेक्टिव स्टेज से ह्यूमन इन्फेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो स्पोरोजोइट इसके सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिस वन, और ऐसे होते हैं वो सिक्कल शेप के। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया स्पोरोजोइट। अब मान लो इस मछली ने किसको काट लिया? ठीक है, किसी ह्यूमन को काट लिया। इमेजिन कर लो कि इसने किसी ह्यूमन को ऐसे यहाँ पे ऐसे काट लिया, उसके हाथ पे ऐसे यहाँ पे काट लिया। ठीक है, तो जैसे इसने काटा तो उसकी ब्लड वेसल्स होंगी यहाँ पे। ठीक है, ब्लड वेसल में क्या होगा? ये इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पे ब्लड वेसल्स में क्या होता है। ये ब्लड वेसल में स्पोरोजोइट पहुंच गया ऐसे। ठीक है, अब देखो, स्पोरोजोइट की भागने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। 3x स्पीड से भागता है ये एज कम्पेयर टू हमारा डब्ल्यूबीसी इसके पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि ये कोई फॉरेन सेल है। ठीक है, तो इसके पीछे जैसे पड़ता है तो ये सीधा घुस जाता है बेटा लिवर में। ये पहले ब्लड वेसल में घुसा एंड देन ही कहाँ घुसता है बेटा? देन ही घुस जाता है सीधा लिवर में। ठीक है, लिवर में पहुंच गए, लिवर के अंदर ही चला गया। ठीक है, दिस इज द लिवर। अब लिवर की जो सेल्स होती है बेटा, उन सेल्स को बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हिपैटोसाइट्स के अंदर ये एंट्री लेता है इस तरीके से और ये अपना रूप बदल लेता है। अब ये सिक्कल शेप का था ना, अब ये ऐसे गोल हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेज को बोलते हैं शाइजोन। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट मुझे समझाना तो पड़ेगा यहाँ पे चीज। ठीक है, इस स्टेज का नाम मत याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाइजोन। अब हम देखते हैं लिवर के अंदर इस शाइजोन में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है बेटा इसके अंदर? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड देन ही कन्वर्ट हो जाता है बेटा मीरोजोइट्स में। मीरोजोइट्स कैसे? ऐसा होता है ये ऐसा, अब ये ऐसे छोटे छोटे उसमें टूट जाता है ऐसे, मीरोजोइट्स। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये बना देता है यहाँ पे ऐसे ये ऐसे यहाँ पे ऐसे बना लेगा मीरोजोइट्स। अब ये मीरोजोइट इस सेल को फाड़ेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से और दूसरे हिपैटोसाइट्स को डैमेज करते हैं। इस तरीके से पूरे लिवर में पार्टी मारते हैं पूरे 10-15 दिन तक। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता चल रहा, आप नॉर्मल हो अभी तक। ठीक है, फिर ये घुस जाते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी यहाँ पर आते हैं तो ये सीधा घुसते हैं बेटा आरबीसी के अंदर।
कहाँ जाते हैं, सीधा सीधा आरबीसी में जाते हैं, ठीक है। तो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने करी लिवर में, ठीक है, फिर ये गए आरबीसी में, ठीक है। आरबीसी में जैसे रहेंगे बेटा तो ये मीरोजॉइड जो है ये कुछ ऐसी स्टेज में आ जाएगा, मीरोजॉइड्स है, ये मीरोजॉइड्स है, याद रखने वाला पॉइंट, ये मीरोजॉइड्स है, मीरोजॉइड्स। अब मीरोजॉइड्स में से ये बन जाएगा आरबीसी में पहुंचते हैं, इसका न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, बीच में एक वैक्यूल आ जाएगा, इस स्टेज को बोलते हैं ट्रोफोजॉइड, ट्रोफोजॉइड, ट्रोफो का मतलब होता है खाना। तो बेटा अभी आरबीसी को खाना शुरू करेगा, ठीक है, और देन ये फिर किस में कन्वर्ट होगा, शाइजोइड में, एंड देन शाइजोइड से वापस से मीरोजॉइड। अब मीरोजॉइड वापस से आरबीसी को फाड़ देंगे, ठीक है, ये आरबीसी को ऐसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, एंड देन ये दूसरी आरबीसी में घुस जाएंगे, ऐसी ऐसी करते करते फिर यहाँ पे वही पहले मतलब मीरोजॉइड्स हैं, मीरोजॉइड्स बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, शाइजोन, शाइजोन से बनेगा वापस से मीरोजॉइड, एंड देन ये फिर फाड़ के निकलेंगे। तो जब ये आरबीसी को फाड़ते हैं, जब ये आरबीसी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हैं, अब ये डिस्ट्रॉयड होगी, ये डिस्ट्रॉयड आरबीसी है, डिस्ट्रॉयड आरबीसी। तो जब ये आरबीसी टूट जाती है तो यहाँ से केमिकल रिलीज होता है बेटा, उस केमिकल को हम बोलते हैं हीमोजोइन, हीमोजोइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोजोइन। ये जो आपको मलेरिया में फीवर आता है ना और चिल ठंड सी लगती है, ठीक है, इस हीमोजोइन केमिकल की वजह से लगती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड फीवर, चिल एंड फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। समझ में आप लोगों को हमारा पॉइंट, यस मैम आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो ये ज्यादा आरबीसी नहीं फाड़ सकता, क्योंकि अगर इसने ज्यादा आरबीसी को तोड़ने की कोशिश करी तो बेसिकली इसकी भी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन की डेथ हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, कहते हैं चलो ये इतना छोड़ दो इस बंदे को, और अल्टीमेटली ये आरबीसी में अपने गैमेटोसाइट्स बना लेता है, गैमेटोसाइट मतलब क्या, गैमीट बनाने के लिए तैयार कर लेता है, तो यहाँ पे गैमेटोसाइट्स बना लेता है, दीज आर द गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट ऐसी सेल्स होंगी जो आगे जाके गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, समझ में आया, इतना ही ह्यूमन की बॉडी में करता है, ठीक है। तो आपने देखा इसमें कहाँ कहाँ देखो दो होस्ट होते हैं इसके, होस्ट क्या है मतलब कि एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी होस्ट होता है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेकेंडरी होस्ट होता है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ह्यूमन यहाँ पे प्राइमरी होस्ट नहीं है, ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो आपको बोर्ड में क्या लिखना है, बोर्ड में आपको ऐसा है, आपकी डायग्राम बना के आएंगे पूरा पूरा, आपको लिवर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाना है, इंसाइड में दिखा रखा है, और आरबीसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाना है, देन अल्टीमेटली गैमेटोसाइट बनेगा। अब क्या होगा, अब मान लो कोई और मच्छर आके इसको काट ले, इमेजिन कर लो इस इन्फेक्टेड बंदे को जो मलेरिया से पीड़ित है इस टाइम पे, इसको कोई और मच्छर आके काट ले, तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है। तो आप देखो इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अब क्या होगा, मैं दिखाती हूँ तो होगा। अब ये होगा कि यहां पर ये मछली है, ठीक है, यहाँ पे उसके मिडगट में चलो, कहाँ चलो, उसके मिडगट में। तो हम ये देखेंगे वो जो गैमेटोसाइट्स आए थे बेटा, ये थे गैमेटोसाइट्स। अब ये मछली के अंदर आ जाएगी, क्योंकि उस मछली ने इसका खून पी लिया, मतलब उस बंदे का, मलेरिया वाले बंदे का। अभी गैमेटोसाइट्स बनाएंगे गैमीट्स, क्या बनाएंगे बेटा, ये गैमीट्स बनाएंगे, एंड देन इन गैमीट्स का हो जाएगा फ्यूजन, एंड दे फॉर्म अ जाइगोट। फिर ये क्या बना लेंगे बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे, अल्टीमेटली दे फॉर्म अ स्पोरोजॉइड, स्पोरोजॉइड जो इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन में, और ये स्पोरोजॉइड जाके वापस से इस मछली के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। तो इस तरीके से पूरी की पूरी साइकिल चलती है, ठीक है। इसलिए लाइफ साइकिल थी मलेरिया की, क्या थी, लाइफ साइकिल थी मलेरिया, ठीक है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ पर हो रहा है, ह्यूमन में हो रहा है। ह्यूमन में भी कहाँ पर हो रहा है, आरबीसी में एंड लिवर में हो रहा है। और इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कहाँ पर हो रहा है, वो मस्कीटो के अंदर हो रहा है, और उसके मिडगट में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, उसकी मिडगट में हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। इसी वजह से मैंने आपको बताया था होस्ट टू टाइप के होंगे, तो इसलिए मस्कीटो इज द प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट। होस्ट क्या है, जिसके ऊपर इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एंड ह्यूमन इज द सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। समझ में आ गया वाला पॉइंट। आई होप आपको पूरी तरीके से मलेरिया समझ में आ गया। और अगर आप नहीं याद करना चाहते कि शाइजोंट क्या होता है, मीरोजॉइड क्या होता है, तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि आपको जो बेसिकली याद करना है, आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। इस साइकिल को आप बोर्ड में बनाया जाएगा, पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो भाई लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। एंड तैयार बने रहना पूरा। मैम बिल्कुल भी टेंशन मत लो बेटा, मैं पूरा सिलेबस कराऊंगी 10 मिनट में, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब कुछ कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।